आज हम आए हुए बहनगवां पंचायत के जो वर्तमान में मुखिया रह चुके हैं, तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या हो? जी, मैं पंकज कुमार, निवर्तमान मुखिया बहनगवां पंचायत राज। तो हम बता देते हैं, जो बहनगवां पंचायत के जो वर्तमान में मुखिया रह चुके हैं वो यही गांव के निवासी है। आज हम इनसे बातचीत करने आए हैं। तो सर, आप 5 साल रह चुके हैं मुखिया के पद पे, तो आप इस पंचायत के लिए क्या कुछ किए? बेसिक अपने पंचायत की ज़रूरत थी, कुछ बुनियादी सुविधा सबसे पहले उसको ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी आवश्यकता थी बिजली व्यवस्था की, जिसको मैंने जनता के सामने कमिटमेंट भी किया था। प्रयास रहा, लगभग 75% अभी सफल हो गया। घर तक बिजली नहीं पहुंचा है, पंचायत में लगभग सड़क किनारे तो पहुंच चुका है। और दूसरा रहा संपर्क सड़क बनाने का, जो मेरे किसान भाई खेत तक पहुंच सकें, उनको सुविधा हो, समय बचे, जिस समय का उपयोग वो अपने दूसरे काम में ले सकें। मेन पर्पस वो था। उसके बाद पंचायत में गरीब को यथासंभव प्रयास किया। जो पंचायत सरकार का जो भी योजना है, एक मजलूम इंसान तक पहुँचे बिना अप्रोच का, ये मेरी धारणा थी। लगभग उसमें 80% में सफल हुआ। सर, इस पंचायत के जो कार्यचक्र है वहाँ से आपके लिए भी मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आया, जिसमें एक ये भी है जो आप वादा किए थे पिछले बार, अगर हम जीतते हैं तो हम कार्यचक्र में एक ऑफिस बनाएंगे, हम यहाँ आके बैठेंगे, जिसको भी जो दरकार रहेगा वो हमसे आप डायरेक्ट कहिएगा, हम पूरा करेंगे। लेकिन आपसे वो पूरा नहीं हो पाया, वहाँ का जनता का ये क्वेश्चन है। जी, क्वेश्चन है जनता का। मेरा भी कमिटमेंट था, उसमें मैं थोड़ा पिछड़ा, लेकिन उस बीच जनता का भी सहयोग चाहिए था। मैं ज़मीन की उपलब्धता की बात बताई, संजोग से वो नहीं हुआ। और जहाँ तक सरकारी ज़मीन या अगर मजरूआ बोलेंगे, मैं उस ओर ध्यान दिया तो पंचायत में लगभग 99% अतिक्रमित ज़मीन है, जहाँ से लाख चारा करके भी नहीं हो सका। फिर भी मैं जनता से आग्रह करना चाहूँगा, आप एक ज़मीन उपलब्ध कराइए, निश्चित रूप से वो कार्य संभव होगा। आम सभा के द्वारा हो, मेरा योगदान 100% रहेगा इसमें। सर, एजुकेशन पॉलिसी के लिए आपका क्या इस पंचायत के लिए? एजुकेशन पॉलिसी के लिए सबसे पहली तो मेरा एक ही धारणा था, जो स्कूल हो उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराया, लेकिन कुछ आपस में संवादहीनता के कारण वो सक्सेस नहीं हो सका। चाहे जो भी कारण हो, विस्तार से जाने में उसका बहुत अलग अलग कारण आएगा, जो कि अभी एक हमारे विपक्षी पार्टी चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं उसको। और मैं जनता से आग्रह करूंगा, ऐसा कुछ भी मुद्दा हो तो एक जनसभा करके, ग्राम सभा करके मुखिया को बुलाइए और इमीडिएट एक्शन लीजिए, केवल चुनावी मुद्दा बना के नहीं रहिए। सर, हेल्थ के बारे में क्या आपका कहना है? उसमें तो 5 साल में ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। जी नहीं, हेल्थ के बारे में भी नहीं हुआ, लेकिन कोरोना काल में जो संभव प्रयास हो सका पंचायत के तरफ से, उसमें जनता का भी सहयोग रहा। चूँकि हम लोग घर तक तो नहीं पहुंच सके, बट लाउड स्पीकर से अनाउंस करवाने में जनता का सहयोग मिला। उन्होंने दूरी बराबर रखा, मेंटेन किया। इसके लिए मैं जनता का आभारी हूँ, सदैव रहूँगा भी। सर, जैसा कि आपने कहा अभी कोरोना काल में आपका बहुत ज़्यादा शिकायत है। हम गांव में सर्वे किए पूरे, इससे हमको जानकारी हुआ जो आप मास्क या सैनिटाइजर या कुछ आदमी को खाना पीना से भी बहुत मजबूर था, तो आप उसको पूरा नहीं कर पाए। जैसा कि शिकायत तो रहती है प्रजातंत्र में, और शिकायत रहना भी चाहिए। उसका अभी जनता के सामने हम वीडियो दिखा नहीं सकते हैं, कहीं न कहीं चूक हुई होगी जो शिकायत यहाँ तक पहुँची। वैसे मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड रखा हुआ हूँ, जहाँ पे सैनिटाइज किया, मास्क बांटा, हर एक वार्ड कमिश्नर के द्वारा बंटवाया, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है रजिस्टर में कलमबद्ध, साइन उस डेट में रिसीव्ड करके फ़ोटो के साथ है मेरा। मैं हर संभव प्रयास किया जितना मैक्सिमम पहुँच। सर, युवा रोजगार के बारे में क्या कहते हैं? आप वादा किए थे पिछले बार जो हम रिफाइनरी में भी दिलवाएंगे कुछ को, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया, जैसा कि सर्वे के मुताबिक पता चला। इसके बारे में सर्वे में वादा की बात नहीं है। मैं सब आदमी से, नवयुवक से रिक्वेस्ट किया था, जो आप बाहर घूमते हो तो रिफाइनरी में भी जॉब है, आप ढूंढो। अप्रोच का ज़रूरत होगा तो 100% अप्रोच मेरा रहेगा। उस वादा पे मैं आज भी कायम हूँ।
सर आप कहे थे जो हम दिलवाएंगे, मेरे अंदर में कुछ है, हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। हम दिलवाने वाले कोई नहीं। एक माध्यम अगर मैं बन जाता हूँ किसी की भलाई के लिए, किसी का रोजगार के लिए, किसी का दो पैसा कमाने के लिए, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। सर अगर अब आप जीत जाते हैं तो इसमें क्या ध्यान दीजिएगा? युवा रोजगार बेरोजगार। युवा रोजगार में मैं चाहता हूँ सरकारी योजना से लोन लेके उसमें मेरा 100% योगदान नवयुवक के पास रहेगा। आप लोग बहुत अच्छे हौसला वाले नवयुवक हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हमारे कारीचक बस्ती में घूम रहे हैं, जिनको एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से गवर्नमेंट का योजना इम्प्लीमेंट करके आप अपना रोज़गार लगाइए, LED बल्ब बनाइए, मोबाइल रिपेयर कीजिए, दुनिया भर का है, दुकान चलाइए, तरकारी या पैसा कुछ निकाला है, आप नवयुवक उसमें से शामिल होइए। छोटी सी मेहनत आपको छोटी सी लाभ तो ज़रूर दिलाएगी इसमें। सर शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? इस पंचायत में 5 साल आप रह चुके हैं, क्या किए शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए गाइडलाइन रहा, मैं स्कूल का दौरा भी किया, हर एक स्कूल का, और लगभग उसमें एक छोटी सा नमूना देता हूँ। क्लास 10 के विद्यार्थी जितने भी साइंस मार्क लिए आते थे, ब्लैंक भी लेके आते थे, मैं उनसे भरवाया। जहाँ आपकी कॉपी है। शिक्षा में मास्टर साहब को मैं टाइमली लाने के लिए बहुत प्रयास किया। एक बार व्हाट्सएप का चलाया मैं फैशन, उस दिन से मास्टर साहब खुद आने लगे टाइमली, और अनुशासन को करने के लिए एक कदम उठाया है, लेकिन अब बहुत 5 साल रह चुके हैं मुखिया में, तो आप से कोई भी कोचिंग या फिर अपना की? जी, कोचिंग का आसना नहीं किया। जनता ये मैं जरूर किया कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा प्रांगण में मैं योगदान देने तैयार हूँ, लेकिन उसमें कोई नहीं हुए, इसलिए मैं आपको सौभाग्य नहीं मानता हूँ उस मामले में। तो आप क्या मतलब आपका भी तो काम था, अगर बोने आ रहे हैं तो हम जाए बीच में। मैं गया, घर पे गया, लेकिन जनता का सोच है जो हमको पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा से सामने खुद है, जो एक पद का मुखिया कदापि नहीं कर सकता। सर वो तो पढ़ने के बाद भी बहुत सारा डिग्री लिए हुए है, लेकिन उसको नौकरी क्या करेगा हालत में? वो हमसे अप्रोच करें, यथासंभव करूँगा, उचित जो उनके लिए उचित होगा, अगर वो तैयार हैं। आज के युवा की एक बना, अगर हम स्नातक पास हैं, कम से कम तक का नौकरी का, और अब तक पास के MLA का अगर नौकरी खोजेंगे नहीं मिलेगा। सबसे पहले युवक को करना, और हम किस लायक 100 रुपये हैं, निश्चित से उनका 50% बच्चा मेहनत 100 रुपये का मेहनत किया था। आपका जो इस बार इलेक्शन का जो मुद्दा होगा वो आपका होगा? मेरा है जो अपने पत्नी है शिक्षा, और स्कूल के 2 साल के बाद, मुखिया चुनाव के 2 के, मैं आज आपके सामने गाँव पंचायत को बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में एक पहचान बनाएगा मेरा भवन पंचायत से। इस बार आपकी जनता आप क्या आपको देगी? उम्मीद तो रहता है, वैसे मुझे अपने काम के आधार पे जन जन तक योजना पहुंचाना, और एक ईमानदारी रखते हुए, भ्रष्टाचार कम करते हुए, जो कि संभव जहां तक सका हमसे किया। जनता के उम्मीद पे खरा उतरा। इसी पे मैं चुनाव लड़ा था लास्ट टाइम भी, और लगभग अपने हिसाब से मैं खरा उतरा, आगे जनता की मर्जी। सर आप रिफाइनरी में पहले काम करते थे, फिर क्या आप सोचे जो आप चुनाव पंचायत में मतलब आप पहुँचे मुखिया के? मैं दिल्ली में रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी से था, अलग स्टेट, गुजरात, मद्रास, वहाँ पे देखा एक प्रहानक विकास कर सहायक, तो नौकरी की बाधा संजोग से बरौनी में काम मिला, मैं, और 365 दिन अगर 1.5 घंटा कोई आदमी अगर इसके लिए देता है काफ़ी है के लिए, और उस योजना पे मैं काम किया। दूसरा कहेगा सर बार आप है तो क्या आप पहले कुछ होगा उससे किया। इतने सबसे बार का मतलब एक सामाजिक विकास हो है, सामाजिक इसके लिए कोशिश है कि आप जनता नहीं, मेरा ये होता है रोज पास गया कुछ रहता है, कुछ नहीं जाए, कहीं नहीं जाए, और चिंतित हो के पंचायत जर्सी खुशी हो जाए। इस मुद्दा आप क्या ध्यान देते? पुलिस भी अगर आप जाते झगड़ा उगड़ा में भी आपको तो ऐसे नहीं? जी, जनता पुलिस से अगर के पहुंच गई तो उसके बाद मेरे नॉलेज में आने से था पुलिस हायर है, आप वापस लेके आइए, फैसला मैं कर दूंगा। जोता करा, पुलिस का अप्रोच नहीं रखा अपने पंचायत में, अब ऐसे कहिए। इस पंचायत के लिए काम भी बहुत बढ़िया है जो आपके 5 साल पूरा पाया का है। पंचायत मेरा पंचायत लास्ट 20 साल से एक काम के लिए रहा था, उस देखते हुए अभी जस्ट पंचायत में बोले सब आदमी अगर कह सकते हैं जस्ट गड्ढा है,
अभी विकास के लिए जो सोच थी उसमें अपने तरफ से हम 40% सक्सेस, अभी बहुत बाकी है। निश्चित से उस काम को योजना में लाएंगे। मेरा नाला के साथ को इसलिए जो कि दोनों अलग अलग नाला टापंत में योजना है और प्रति योजना के मुखिया आज नहीं है जो ना सकता है। ये योजना है मनरेगा, और मनरेगा में जनता की भागीदारी से जनता है शायद नाला 1 साल में बन जाए, न पूरे पर में 5 साल भी कम। सर इस कुछ दिए जो साल रह चुके हैं, कुछ दिया, ध्यान दिया, बैठक किया, हमें पढ़ लिया, वही कहानी फिर दोहराई है। गैर जमीन का अतिक्रमण हुआ, छोड़ने के लिए नहीं, लड़ाई झगड़ा आगे नहीं बढ़े, इसके लिए उसको पोस्टपोन किया गया। बट वो एप्लीकेशन देके सरकार के मुद्दे को बढ़ाया गया है। जो जनता की ज़रूरत है पानी निकासी, उसमें इंतजार करेंगे और जल्द लगती हो तो संभव है नाला बन जाए। सर इंदिरा आवास के बारे में कहते हैं, इंदिरा आवास में तो बहुत ज़्यादा मतलब गरीब आदमी अगर रुपया मिल जाता था तो उससे कमीशन लिया जाता था ज़्यादा रुपया। आपके काल में ये कुछ नहीं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। मैं इंदिरा आवास में सबको बुला के बोला जो कोई ऐसा कर्मचारी मांगते हैं आप मेरे पास सूचना दीजिए। कर्मचारी बात करें, संयोग से जनता भी ध्यान दिया, कर्मचारी भी बात माना, और उसमें एक सफलता एक हद तक हुई जो गरीब मुलजिम का पैसा नहीं लगा। ये अभी भी है जो अभी भी लिया जाता है, अगर किसी को मिलता है तो लिया जाता है। जैसा तो प्लीज़ मेरा आग्रह है आपसे भी, जनता से भी, मेरे पास सूचना दें, निश्चित निराकरण उस दिन। तो सर आप जीत जाइएगा तब तो ऐसा होगा, अभी तो अंदर पावर नहीं, पावर नहीं है, जनता का प्यार ही पावर है। मेरा पावर तो कलम को साइन करता, ये जनता चाहेगी। और आपके सामने भी इस बार बहुत ज़्यादा कंट है जो मतलब बहुत फुल भी है और बहुत ज़्यादा तैयार हो, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली में चुनाव में तो सारी कैंडिडेट का ही होता है, फैसला तो जनता करती है। मुझे जनता पे विश्वास है, लेकिन अगर कैंडिडेट है तो हो सकता है पंचायत में सौभाग्य हो जो से कम इतना कैंडिडेट जनसेवा की भावना से, बाकी उनकी मर्जी क्या भावना लेके हैं। सर जो युवा अभी रहते हैं उसके लिए एक मैदान है पंचायत में, लेकिन उसमें वो सस्ता नहीं खेलने के लिए, इस पर आप ध्यान नहीं 5 साल के लिए, इसके बारे में क्या कहें? जी नहीं, गलत है, ध्यान दिया। मैं बहुत गड्ढा था उसमें, मैं मनरेगा से मिट्टी भरवाया, एक फील्ड बनवाया। वहाँ ज़रूरत और है, ज़रूरत है लगा। अभी एक फेज में तो लाइन का ताचा है, जनता सहयोग रहेगा, फर्स्ट क्लास वो मैदान होगा। निर्विवाद मैदान का है। लास्ट चुनाव में भी जनता के सामने कमिटमेंट था, ये फिर रहेगा ही, मेरे काल में तो रही। तो 5 साल जो आप मुखिया रह चुके हैं, तो इसमें आप टोटल मिला के आप क्या काम किए आप बता सकते हैं? उस 5 साल में जनता के लिए विशेष जो बुनियादी सुविधा थी, जैसे बिजली सबसे ज़रूरत की चीज़ थी, हाहाकार मचा हुआ था किरासन तेल के लिए, तो बात विचार से एक बिजली व्यवस्था पावर हाउस, मिनी पावर हाउस लगवाया। दूसरा ब्लॉक के लिए ज़मीन उपलब्ध करवा चुका हूँ, जस्ट कोरोना काल से डिले हो गया, नहीं तो वो भी सक्सेस होता था। हमारी जनता भागदौड़ आगे नहीं करे उसके लिए व्यवस्था इसका काउंटर का हो गया है। जो यहाँ जमा कीजिए कम से कम 4 तो मिल सकता है, मृत्यु जन्म। उसके बाद लगभग कोशिश किया राशन कार्ड मैक्सिमम घर तक पहुँच जाए। आज के मेरा जो आंकड़ा है लगभग 500 राशन कार्ड और बनने से मेरा पंचायत निश्चित रूप से निकल जाए। और यही कहानी सेम इंदिरा आवास में है, 250-300 के लगभग मेरा पंचायत बचा हुआ है, जिसका होने से जनता कम से कम रहन सहन में आनंद ले, उसके बाद ही मैं उससे आशा कर सकता हूँ किसी काम का। इसके साथ और ढेर सारी योजना है जिसका अभी विस्तार चालू किया है, थोड़ा डिले हुआ जो भी है, लेकिन मैं अपने कार्यपथ पे आगे बढ़ने का हमेशा कोशिश हूँ और लगातार रहता हूँ इसके। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप अपने पब्लिक को? चैनल के माध्यम से तो पब्लिक के से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का योगदान दें। निश्चित रूप से मैं आपके उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। धन्यवाद। जी ठीक है, जनता की आवाज़ 99 से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।